हाँ देखो, आज घर में आटा ख़त्म हो चुका है और यही घर आटा पड़ा हुआ है, इसको मैं लेके जा रही हूँ भेड़ बकरियों के लिए। आटे वाला पानी पिलाते हैं हम अपने भेड़ बकरियों को। और ये पानी डाल रही हूँ, पानी डालूंगी तो साथ साथ आटा भी डालूंगी थोड़ा बहुत। ये देखें आटा, इतना आटा डालते जाएं तो पानी ज़्यादा पीते हैं भेड़ बकरियां। आज हमारे बकरियां भी घर पे हैं क्योंकि रेवट सराने वाला जो हमारा था वो नहीं है। मेरी बकरियां भी लेके जाओ लड़के, मैं लेके आ रही हूँ, मेरे लेकर जाना। लड़का लेके जा रहा है बकरियां लेकिन कह रहा है नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है लेके जाओगे। वो कह रहे हैं मैं नहीं लेके जाऊंगा आपके साथ। क्या करें, इनको घर ही रखना पड़ेगा। ऐसे धूप बहुत ज़्यादा तेज़ आ चुकी है लेकिन हवा है ठंडी ठंडी। और हम बना रहे हैं दाने, आटा ख़त्म हो गया। आप लोगों को पता है आज घर में आटा नहीं है, तो बहुत ही प्यारे खूबसूरत सा दाना है, बिल्कुल इसमें कचरा वचरा नहीं है, बस हल्का सा भूसा वगैरह उड़ रहा है और मिट्टी वगैरह भी बिल्कुल नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर कोई शायद लेके जाए शाम में, क्योंकि शाम के रोटी के लिए बिल्कुल भी आटा घर में नहीं है। ये है, हम ऐसे बनाते हैं दाने। अब हवा चल रही है ना, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं प्यारी यूट्यूब फैमिली में। कहती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, आप सबकी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को जहाँ भी रखे खुश रखे, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, साथ रहें, आबाद रहें। हमारे इसमें एक दुआ के साथ आज का ब्लॉग का आगाज़ करते हैं और आज का ब्लॉग बहुत ही मजे का, बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों ने देखना है हमारे ब्लॉग को फुल और इंजॉय करना है। हम भी आप लोगों के साथ रहेंगे। और ये आज हमने बनाए हैं जी बॉटल के थैले, मतलब फ्रिज बनाया है मैंने छोटे से इनको बोलते हैं मतलब कूलर, वाटर कूलर। हाँ तो वाटर कूलर बनाया है, बहुत ही कूलिंग करता है, बहुत ज़्यादा, बिना बिजली के, बिना किसी चीज़ के, बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। एक की जगह हमने 2 बनाए हैं, 3 है बल्कि, एक हो गया। अभी बच्चे कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा है और बच्चे इनको बहुत दूर से बोर से भर के लाए हैं। आ जाओ बेटा मुंता के पास। और हमने ये बनाए हैं, अब इनको मैं यहाँ पे लटका दूँगी। वो ये तो टूट गया, इसका जो कड़ा है ये टूट गया, इसके वाला जो है ये लगता है कि मजबूत है। अब हम इसको यहाँ पे ऐसे लटका देंगे, ये बहुत नीचे जा रहा है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे वो कर लेते हैं, बांध लेते हैं ताकि ये ज़्यादा नीचे ना गिरे। और ये हो गया, अब इसको यहाँ पे नीचे लटका देते हैं। और ये है मेरी बेटी का वो क्या कहते हैं, स्विमिंग पूल। ये तालाब है मेरी मुंतहा का, इसमें वो सारा दिन खेलती रहती है, नहाती रहती है। और अब नहा चुकी है। अब वो बोल रही है, मेरी उसकी एक दोस्त है, इसका नाम खतीजा है, जो हर वक्त कीजा कीजा बोलती रहती है, बोलती है उसके घर चलो उसके साथ। और अब हमारा बन चुके हैं, बहुत ही क्लियर है, मैंने बहुत अच्छे से साफ किया। अब मैं इनको भर रही हूँ यहाँ। बहुत अच्छे से साफ दिल से मैं क्लियर करती हूँ, फिर हम इनको चक्की में पिसवाने के लिए ले जाते हैं। अभी भी कहीं ना कहीं जाने वो बाकी है। हम बना रहे हैं भिंडी की सब्ज़ी, बस ना टमाटर लेके आए ना कुछ, 2-3 मिर्चें हैं इनमें, 4-5 हैं और घर में प्याज भी नहीं था। अब ना मैं इनको पानी में थोड़ा सा धोऊंगी ताकि अच्छे से इसके मैल वगैरह, बहुत ज़्यादा मैल होते हैं भिंडी में, ख़त्म हो जाए। फिर इनको काटूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। क्या ज़माना है ये, कितनी बड़ी भिंडी है लेकिन कैसे गली हुई है।
दिल को आग सा लग गया। पैसे भरो और गरीबों के साथ ऐसा होता है। इसमें तो बहुत ज़्यादा गले हुए हैं। 1 किलो हो तो हमारा काम चल जाता है, 1 किलो से कम हो तो काम नहीं चलता। पड़ोसियों के बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा। शाम होते ही सालन जैसे ही पकाती हूँ पड़ोसियों के बच्चे आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं, क्योंकि टाँकी वगैरह कुछ भी नहीं लगा। ऐसे देखते हैं मीठा है कि नहीं है। ओए होए, हमारी किस्मत बिल्कुल भी लाल भी नहीं है, मुझे लगता है मीठा भी नहीं होगा, पर क्या किया जाए, ऐसे ही लेकर आया है वो। अब बच्चे तो लड़ेंगे, गुस्सा भी होंगे, कहेंगे ये क्या लेके आइए लिया है आप लोगों ने हमारे लिए। अरे खाओगे? अरे कह रही मैं नहीं खाऊंगी। मुझे भी नहीं खाना। आप खाओगे? मैं नहीं। चलें जी, ये थी हमारी किस्मत, खुद तो खाएगा, देखते हैं कि नहीं, हमें नहीं खाना। अगर वहीं से देख लेता तो क्या हो जाता, इतने पैसे ज़ाया तो नहीं होते ना। बच्चे खा तो लेते हैं, कहते भी हैं कि नहीं खाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके चख लेते हैं, लेकिन दिल से नहीं खाते। लड़ के झगड़ के आप कभी कभार कुछ लेते हो, वो भी सही नहीं लेते, और हमें इस तरह का क्यों दिया। फिर बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा करें। मुझे तो ले रही है, वो कह रही है मैं तो खाऊंगी, मुझे पता भी नहीं है लाल क्या होता है, मीठा क्या होता है, बस मैं खा रही हूँ। लेकिन कैसे खा रही है, उसे ये भी नहीं पता खाना किस तरफ से, पीछे से यहाँ से खा रही है। ये वापस ले जाकर फ्रिज में रखो, मैं नहीं खाऊंगी। चल रहे जी, आपको खाना है तो आ जाएं, कमेंट में बताना आप लोगों को पसंद। अम्मी को कहो ये पैसे दो। मुन्नो मुन्नो, और आज आप लोगों को दिखाते हैं कि जो पैसे बचे कल और आज के ब्लॉग से। आज तो अभी थोड़ी देर पहले आया है और माशाल्लाह से 250 का बिक चुका है, और अभी रखा हुआ भी है। 20 रुपये मेरे ख्याल में फलक संदूक में पड़े हुए हैं, बक्से में, और ये पैसे हुए हैं। और जैसे काम वाम ख़त्म हो गया उनका, वो कह रहे हैं पता नहीं काम की कोई छुट्टी वगैरह हुई है, तो बस ये इसी ब्लॉक के मतलब सॉरी बर्फ़ के काम पे गुजारा कर लेते हैं। देखते हैं कितना बचता है, सब्ज़ी वगैरह घर की निकल जाए तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। हम तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे और करते भी हैं कि अल्लाह ताला ने बहुत दिया है। और देखते हैं कितना बना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हो गया 10। बाकी ये छुट्टे पैसे नहीं करो बेटा। और जो कल परसों के जो पैसे थे, कल के अलावा परसों मतलब 2 3 4 5 दिन के जो जमा थे, वो सुबह 1000 रुपया लेके गए। उनसे 500 का वो टोकरा, वो आप लोगों को देख सकते हैं, वहाँ पे रखा हुआ है। पंखी से हटा कर दिखाओ। मुर्गियों के लिए हमने ये डब्बा लिया है, इसे टोकरा बोलते हैं। हमने ये लिया है मुर्गियों के लिए, क्योंकि हमारी मुर्गियाँ बिल्ली खा रही थी चूजे छोटे से। 500 का ये आया है, 500 का बर्फ़ आया है, और उधार पे वो लेकर आए हैं सब्ज़ी और तरबूज आप लोगों के सामने था। और बाकी इन्हीं पैसों से वो फिर बर्फ़ भी लेंगे, पेट्रोल भी होता है 300 का 400 का डेली का, तो इस हिसाब से तो नहीं बनते 900 रुपये। अगर ब्लॉक में के 900 बच जाएँ तो फिर लगेगा कि हमारे वही पैसे निकल रहे हैं। पहले तो वो काम पे आते जाते थे, इस वजह से वहाँ से पैसे पेट्रोल के 300-400 निकल जाते थे। अब तो काम भी नहीं है, अब 500-600 का ब्लॉक आता है बर्फ़ का, और कभी 500, कभी 550, कभी 600 तक भी मिलता है। हाँ, वहाँ पे ज़्यादा रश होता है, इस वजह से हड़ताल होता है। और फिर 300-400 पेट्रोल के भी अगर वो सब मिलकर बन जाए तो फिर वही पैसे निकलेंगे जो हम डेली का यानी कि खर्च करते हैं। अगर उनसे 200, 100, 150 ऊपर चला जाए तो फिर हमारी सब्ज़ी बन सकती है। और आप लोगों ने दुआएं करनी है हमारे लिए ढेर सारी, ताकि ये हमारा कारोबार चल जाए, मतलब हमारे घर का जो वो है सौदा सलाह वो हो जाए। और बाकी आप सब से सपोर्ट की गुजारिश है
आप लोगों ने सपोर्ट करना है ढेर सारा दिल से। और शुक्रिया अदा करती हूँ तमाम उन अपनी यूट्यूब फैमिली की जो मेरे साथ रहते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा दिल से सपोर्ट करते हैं, मुखलिस हैं मेरे साथ और बिना मतलब से बिना बस मोहब्बतें बांटते रहते हैं। और काफ़ी ज़्यादा बैड लोग भी आते हैं, बैड कमेंट भी करते हैं, लाइन में आकर बहुत ज़्यादा तंग भी करते हैं। उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगी, अगर मेरे वीडियोज़ के आते हो, मेरे वीडियोज़ देखते हो तो प्लीज़ किसी की दिलासारी ना क्या करें। कई लोग हैं दुनिया में जो मजबूर होकर यूट्यूब पे आते हैं, काम करते हैं। ये भी एक काम है, हर कोई अपना वर्क कर रहा है ज़िंदगी में। कोई किस तरह का काम, कोई किस तरह का काम। वैसे देखा जाए तो इतना बुरा काम नहीं है जैसे लोग इसे बुरी नज़र से देखते हैं। ये भी एक काम है और इसमें अगर बेहूदगी ना हो, मतलब बेपर्दगी ना हो, तो ये काम भी बुरा नहीं है। और मेहनत तो कर रही हूँ मैं, इंशाल्लाह एक दिन रंग लेगा। और मेरी उन पड़ोसियों से जो मुझे जहाँ से देख रहे हैं, उनसे भी एक स्पेशली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे इतने तंग ना करें। आप लोग क्या चाहते हैं मैं खुद कुछ करूँ, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप लोगों की बातों से और मेरे पड़ोसियों के, यहाँ के रिश्तेदारों के जो भी मेरे बस्ती वाले इलाके वाले बहुत ज़्यादा सताते हैं, उनसे गुजारिश है कि मुझे प्लीज़ सताना छोड़ दें। मेरे लिए ये अपनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल ना करें। मैं भी आप लोगों की बहन बेटी, आप लोगों की भी है, मैं भी किसी की बहन बेटी हूँ, तो प्लीज़ इस तरह के लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें मेरे लिए। और प्लीज़ अगर हो सके तो मुझे सपोर्ट करें, वरना मेरी दिल आसारी ना क्या करें। मैं तंग आकर कभी यूट्यूब नहीं छोड़ूंगी और मैं अपने बच्चों के लिए सहारा बनना चाहती हूँ। इंशाल्लाह एक दिन लड़कर और खुश बनकर दिखाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।